अगर तू मोते जो कह जाए करी मैया मैंने तू क्षमा कर दी तो मेरे मन में सुकून आ जाएगा, मुझे जो है शांति मिल जाएगी। नहीं तो मेरे को जब भी वो दिन याद आता है ना कि मैंने तू ऐसे पकड़ो ऐसे बांधो तो मुझे दुख होता है। अगर तैने में क्षमा कर दी तो शायद थोड़ा दुख कम है जाए। भैया ये माँ का स्वभाव होता है, भले ही औलाद पूछे चाहे न पूछे, अपनी उम्र पे आए के हैं, पर माँ इतना करुणा से भरी होती है, इतना प्रेम से भरी होती है कि पहले तो बच्चे को मारना नहीं चाहती, पर अगर हम थप्पड़ दे दे तो पूरे दिन बच्चा तो थोड़ी देर बाद खेलने लगता है, पर वो पूरे दिन रोती है कि और जगह जगह गाती है कि आज जी मैंने बहुत मारे हो, आज मैंने जाकी पिटाई ऐसी करी है, जाकी पीठ पे देखो लौदा उछल रही है, पूरे दिन गाती फिरेगी। ऐसा करुणा भरा दिल, ऐसा प्रेम भरा दिल, अपने सारे सुख छोड़ देती है, अपने सारे शौक छोड़ देती है। जब खूब पता हो कि काऊ की औलाद सुख ना दे रही, काऊ की औलाद जो है सेवा ना कर रही, जेऊ मेरे जो है मुकुट नहीं बांधेगी, लेकिन उसका प्रेम होता है, एक तरफा प्रेम होता है, वन साइड लव कहते हैं इसे, जो एक तरफा है। वो आशा नहीं करती कि मेरा बेटा मेरी सेवा करे, हैं, पर उसकी ममता उसके हृदय में पलती है। और पता है जितने भी रिश्ते होते हैं ना भैया, उन सब में थोड़ा बहुत स्वार्थ होता है, लेकिन एक माँ का रिश्ता ऐसा है जो निस्वार्थ होता है। बेटा हो चाहे बेटी हो, बेटी को तो हमेशा देना ही होता है ना, बेटी से कुछ लेना तो नहीं होता, लेकिन फिर भी माता है, माँ ऐसी होती है कि मरते दम तक भी कछु न कछु जोत जार के मरेगी तो यूँ कहे जाए मेरी बेटी दे दियो, जाए मेरे बेटा जाए दे दियो, हैं जाए, अपने लिए कुछ नहीं करती। मंदिर में भी जावेगी तो भगवान ते हैं, अपने लिए कुछ नहीं मांगती, भगवान से भी मांगेगी तो संतन ते मांगेगी तो वो नहीं के लें। और बे नालायक ऐसे होते हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि इस माँ ने हमारे लिए कितना त्याग किया है, कितना बलिदान किया है, क्या क्या नहीं किया है। उन्हें ये कहने में 1 मिनट नहीं लगती कि तुमने हमारे लिए क्या कर दो, सब दुनिया कर रही है, सब लोग कर रहे हैं, तुमने क्या कर दिया। अरे जा जीव में ने का आगे लगाओ करो। माँ तो ये कहती है कि बेटा मैंने तो तू 9 महीना रखो पेट में, हैं, और बाहर जो है जब तक तू बड़ो ना हो 10 साल तक, तब तक छाती पे स्वायो, लेकिन तू एक दिन 24 घंटा अगर पेट पे ईंट बांध के रह ले तो मैं बता दूंगी कि हाँ कितना कठिन होता है, कितना सरल होता है, हैं? कितना निर्मल और पावन है माँ बेटे का नाता, इनो मास गर्भ में धरती उस माँ को शीश झुकाता। ही बेटा कोई माँ से रूठे, माँ 100 बार मनाए, यदि माँ बेटे से रूठे उसे कौन मनाए, उसे कौन मनाए। अगर काऊ की मैया बड़ी बूढ़ी होए और बेटा परदेश में रहते होए और बेटा छुट्टी आ रहा होए
और घर पे जब फोन करता है ना और पूछता है पत्नी से कि तेरे लिए क्या ले आऊं, तो वो बता देगी मेरे लिए यहाँ की साड़ी ले आना। बहन पे फोन आए, बहन बताएगी भैया मेरे लिए ये ले आना, बेटी कहेगी ये ले आना। लेकिन जब फोन माँ के कान पे जाता है ना और वो पूछता है कि मुझे छुट्टी मिली है 15 दिन की, मैं आ रहा हूँ और बता तेरे लिए क्या लेके आऊं, उसके होठ कांपने लगते हैं बताने में। उसके होठ जो है कप कपाने लगते हैं और बस एक ही बात कहती है, मोए कछु नहीं चाहिए। न मोए साड़ी को शौक है, न मोए खावे को शौक है, न मोए पहरवे को शौक है, न मोए ओढ़वे को शौक है। मोए तो केवल तू अच्छा लगता है, तू जल्दी आ जा। इतने दिन है देखे बिना शरीर बीमार सो रहे लग गए, कहीं ऐसा नहीं हो कि तू नहीं आ पावे और मैं जा शरीर है छोड़ के चली जाऊं, इसलिए तू जल्दी आ जा। और तो देख लूंगी तो मेरो पेट भर जाएगो, मेरो कलेजा भर जाएगो, मेरो हृदय भर जाएगो। बताए ये जो माँ है ना ऐसा देवता है भैया। जब जब बेटा आ जाता है तो बाकी आधे रोग ठीक किया जाता है और वो खाट पे डरी हो तो ठाड़ी आ जाएगी। फिर बहू कहती है मम्मी बादनाते तो खाट पे डरी, आज कैसे ठाड़ी है गई। अरे बेवकूफ कहीं की, तो पता ना बाकी दवाई आ गई है, असली दवाई है, जहाँ में डॉक्टर की जरूरत नहीं है, जहाँ में फॉर्मूला की जरूरत नहीं है, जहाँ ब्लड टेस्ट की जरूरत नहीं है। ये ऐसी दवाई है जाए तो देखत कहें खावे की जरूरत नहीं, देखत कहें रोग भाग जाते हैं। काउदना खुद बनेगी ना जे बहू और जब पता चलेगा कि हाँ ये कैसी दवाई है। आज तो ताने दे रही है ना बाद ना दे तो मम्मी खाटम परी, आज मम्मी ठीक है गई। जब तू है जाएगी ना जा जगह पे तो समझ में आ जाएगी। तो प्यारे जो माँ है ना एक ऐसा देवता है कि जाए पूज बेते, वो जो मंदिर में देवता है उन्हें पूजो अच्छी बात है, दर्शन करो अच्छी बात है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि घर में जो देवता बैठे काहे जी बड़े बूढ़े, इन पे तुम क्वार कनागत न पानी दोगे ना बाद में मरबे के बाद, बस पानी अभी प्याय ले। जो तेरे मुँह में जो पुआ खवाओगे बिन्ने मत करियो, बस जिन दिनों पे खवाए ले हो प्याय ले हो, बड़े खुश होंगे, तुम्हें दुआ मिलेंगी, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। और वो केदारनाथ है ना बद्रीनाथ, माँ तो पता ना तुम्हें दुआ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ डायरेक्ट ऑन द स्पॉट आशीर्वाद मिलेगा। तुम खवा के देखो, बाकी बाद में खुद ही कहेंगे भगवान जा खूब दे, भगवान खूब दे, भगवान जा खूब दे। लेकिन भैया मैं यहाँ तक बात कह रहा हूँ कि अगर तुम जिन्हें खवाए ना पाओ तो कोई बात ना है, इनकी सेवा न कर पाओ तो कोई बात ना है, पर इतना ध्यान रखना माँ का दिल मत दुखाना। अगर माँ का दिल दुखाना तो फिर तुम पे कोई देवता खुश होने वाला नहीं है, सारे देवता नाराज हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। दूसरे से कर लो। माँ का दिल ना दुखा, ये प्रभु की अमानत है माँ। माँ का दिल ना दुखा, जिसने पा
प्यार से। तेरी दुश्मन नहीं, तेरी दुश्मन नहीं, तेरी सच्ची ही दौलत है माँ, माँ का दिल ना दुखा। बेटों से मेरा कहना है, वो मेरे बेटे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं जो कबहू आमे छुट्टी तो भले ही तनख्वाह पूरी अपनी बहू के हाथ में धरे में मना ना कर रहा हूं, पर बामे ते थोड़ो सो 1000 2000 4000 रुपया जाको दूध पियो का है, जाके पेट में रहे का है, जाने पारे के बड़े करो का है, इतना तो उसका हक बनता है। लेकिन अगर नहीं दे पाओ तो कोई बात ना है, लेकिन ऐसे मत कहा करो कि ले अम्मा पे का कमी है, और अम्मा का जरूरत है। हाँ सबरी जरूरत तेरी वह घरवारी यही रह गई है बस है, माँ को का कमी है, माँ का जरूरत है, बाया भाई बहुत जरूरत है, भाई के लिए सोने बनवानी है, भाई के लिए चांदी बनवानी है, भाई के लिए तो पूरी बैंक भर के धत्ते नहीं है। माँ का जरूरत है, न माँ दवाई की जरूरत है, न माँ रोटी की जरूरत है, न माँ साबुन सोडा की जरूरत है, न तेल पानी की जरूरत है, माँ का जरूरत है। सवरी जरूरत तेरी घरवाई है गई है ना है। और बाद ना माँ सोच लेती कि तो जब ज्यादा दूध पिया मत कहेगी जाए का जरूरत है, तो तू आज कमाए हुए लायक रहता है। माँ सोच लेती कि जा काय को पढ़ाऊं, का जरूरत है पढ़ावे की है, तो तू नौकरी करे हुए लायक रहता। तो जिन बातों ने जो दिमाग में रखें अच्छो लगोगे, पूत की तरह रहोगे तो अच्छे लगोगे। और ध्यान रखना आगे को समय ऐसो आवे वारो है, ऐसो आवे वारो है कि तुम्हारे माँ बाप ने तो जिंदगी काट ली, लेकिन औलाद के सामने है अपना जिंदगी काटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। सबकी भगवान है।
मैंने देखे, मैं बहुओं से एक बात कहना चाहता हूँ। एक बालक मैंने देखा, ऐसे ही अचानक मेरे पास आया और अपना मोबाइल निकाल के अपने व्हाट्सएप पे जाके और एक उसका नंबर था, उसमें व्हाट्सएप में मेरा भगवान। मैंने कि कौन का बेटा? बोले मम्मी का है। तो मैंने मम्मी के नाम से फीड कर ले। बोले नहीं, बहू देखेगी तो बहुत मेरी खिंचाई करेगी, मम्मी के नाम से फीड नहीं कर सकता मैं, मेरा भगवान लिखा है। मैंने क्या, वो क्या कर रहा जाऊँ? बोले डिलीट कर रहा हूँ, चैट डिलीट कर रहा हूँ। उन्हें वीडियो कॉलिंग करी थी माँ से पत्नी से छुप के, और माँ से वीडियो कॉलिंग करता था और उसमें वीडियो कॉलिंग का डाटा आता था। तो बोले मैं घर जा रहा हूँ और मैं इसलिए इनको घर जाने से पहले मेरा मोबाइल चेक करेगी, और अगर भाई मालूम पड़ेगी कि मेरा भगवान है, माँ को ही कॉल है, तो मेरी बहुत खिंचाई होगी। मैं कहूँगा उन बहुओं से, तुम मोबाइल चेक करो, मैं मना ना कर रहा हूँ, लेकिन कोई गलत काम हो तो रोको। लेकिन माँ से बात करना भी कोई गलत काम है क्या? माँ से वीडियो कॉल करना कोई गलत काम है क्या? कुछ औरतें तो ऐसा शब्द निकालती हैं कि अगर तो जई के संग रहना हो तो फिर मोह काय को ले भी गयो, मोह काय को ब्याह के लायो, तू भाई की गोद में रहना तो मई रहना है। ऐसी जो बहुएं हैं ना, वो ध्यान रखें, उनकी जीव जो इस प्रकार चल रही है, एक दिन जीव हलवे लायक रहेगी नहीं। ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें, क्योंकि आगे उनको भी इसी जगह पे पहुंचना है। क्योंकि भैया नियम है जैसी करनी वैसी भरने का, क्योंकि जो बोया है ना वही काटने को मिलेगा। अगर हम बबूर के पेड़ बो रहे हैं और हम आशा करें कि आम खाएंगे, तो मिलने वाले जो बोएगा वही पाएगा। तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी
एक बात बताऊं, जिन बेटियों को माँ बाप की सेवा नसीब नहीं है, क्योंकि वो बेटी हैं, बेटियां तब बहुत दुखी होती हैं जब मायके में उनके माँ बाप दुखी रहते हैं और भैया भाभी उनकी सेवा नहीं करते। तब वो चाहती हैं कि काश मम्मी मेरे हिस्से में होती। उनको रोना आता है, लेकिन वो रो तो सकती हैं पर मम्मी पापा को बुला नहीं सकती, मम्मी पापा को रख नहीं सकती। उनसे पूछिएगा, तुमको माँ बाप की सेवा का जो मौका मिला है ना बेटों को, वो उनसे पूछिएगा जिन्हें माँ बाप की सेवा का मौका नहीं मिलता, या जिनके माँ बाप है नहीं, उनसे पूछिएगा कि उनकी कीमत और कदर क्या होती है। जो बोएगा वही आएगा, तेरा किया आगे आएगा। दुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, कि जैसी करनी वैसी भरनी। बोलो बाल कृष्ण भगवान की। तो भैया हमने जीवन में जो कांटे बोए हैं ना, फिर जब आज हम कितनी भी बदमाशी कर रहे हैं, आज हम कितने मगरूर है जाएं, कितने घमंडी है जाएं, कितने अभिमान में फूल जाएं, आज हम माँ बाप गटर में गड्ढा में गिरा दें, लेकिन वादना के लिए तैयार रहें। जादना जाके कर्मन को फल जब हमारे पास आवेगो तो उतनो ही नहीं आवेगो, ब्याज सहित आवेगो और अनंत गुणों है के आवेगो। वादना के लिए तैयार रहें। अभी कुछ नहीं कहेगा भगवान, अब तुम्हारा नंबर है ना खेलने का, बैटिंग करो, लेकिन जादना नंबर आवे धुलाई को है, तादना फिर कोई बचाने वाला पैदा है। क्योंकि जैसी करनी अवश्यमेव भोक्तव्यम, कृतम कर्म शुभाशुभम, न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि। कर्मों का सिद्धांत बड़ा सटीक है, बड़ा खरा है। वहाँ लचीलापन नहीं है, वहाँ घूस नहीं चलती है, वहाँ दलाली नहीं चलती है, और वहाँ देर हो सकती है पर वहाँ अंधेर नहीं होता है। तो भगवान ने अपनी माँ को कहा, माँ मैं चाहे कितनों बड़ा राजा है जाऊं, पर तेरो बेटा हूँ और तेरो ही बेटा रहूँगा, और तू ऐसे मत सोचा कि मैंने बांधे हो तो मुझे कष्ट भयो होगा। ना ना, तेरे हाथ ते बंधवे में जितना सुख मुझे मिलो, उतना सुख मुझे और काऊ में ना मिलो।